नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बालोद की, जहां कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बच्चों को परीक्षा में सफलता के दिए मूल मंत्र। आगे बात होगी धार की, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे धार। साथ ही आगे चर्चा होगी ग्वालियर की, जहां नारी शक्ति स्व सहायता समूह को दी गई शहर के कायाकल्प की जिम्मेदारी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के गुरु राज झेरिया धोबी समाज ने समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। वहीं कार्यक्रम में विशाल महिला सम्मेलन के साथ कलश यात्रा निकाली गई। समाज के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी, सूरज नीलमरकर, प्रदेश अध्यक्ष धोबी समाज तुलसीराम कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता अजेंद्र साहू, महामंत्री भाजपा मेहतर नेताम, महामंत्री JR रजक जी, सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी RES जगजीवन निर्मलकर आदि लोग शामिल हुए। तो मैंने 3 स्टेज लिखी हैं उसकी। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, जब भी हम पढ़ रहे हैं कुछ भी, उसको अगर हम समझ पा रहे हैं, वो हमारी फर्स्ट स्टेज अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा बेस स्टेज है। इसके ऊपर जाएंगे, इस बेस को हटा के तो धड़ाम के नीचे गिर जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। सेकेंड इज लर्न। अंडरस्टैंड किया, उसको याद करना है, क्योंकि हमने समझ तो लिया चीज़ों को, बट हो सकता है कि एग्जाम के टाइम हमको रिमाइंड ना हो पाए, हम उसको भूल जाएं। तो अंडरस्टैंडिंग देन लर्न। एग्जाम के टाइम आप उसको समझ जाएंगे और लर्न कर लेंगे तो आप एग्जाम के टाइम लिख सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन सिंपल आया तो कि व्हाट इज दिस, यू हैव टू राइट दिस एंड दैट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, यू हैव टू राइट दिस। बट अगर उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो फिर हम फंस जाएंगे, है ना। तो थर्ड स्टेज क्या रहती है? अंडरस्टैंडिंग, लर्न एंड प्रैक्टिस, है ना, समझना है। और उसके ऊपर आधारित या उसके कॉन्सेप्ट के बेस्ड जो भी चीजें हैं उसको अपन को प्रैक्टिस। आज एक गुरु राज का जो धोबी समाज का सम्मेलन था और उसमें मुख्य अतिथि बतौर आया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज देख रहे इतने महिलाओं की भीड़। और ये समाज सबकी सेवा करने वाली समाज है, सबके दुख दर्द में खड़े होने वाली समाज है, और इसलिए इस समाज हर गांव में हो। और इनका जो धंधा है, ये अपने धंधा में लीन रहे। और इनका पैतृक व्यवसाय, हम तो शासन की जो अस्पताल है, रेलवे है, पुलिस लाइन है, यहाँ जो धोबी की जो भर्ती होती है ना, इस समाज को मिलना चाहिए। हम तो इसके लिए मांग भी करेंगे। ऐसे समाज आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, धोबी की जगह में कोई दूसरे आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जिस समाज के उनको मिलना चाहिए। सर, धोबी समाज के वर्षों पुरानी मांगे हैं कि कई राज्यों पर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछड़ वर्ग में नहीं। अभी हमको बता रहे कि हम SC में जुड़ना चाहते हैं करके, और आने वाले लोकसभा के जब भी होगा, जैसे हमको बनने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से सदन में इस बात को रखेंगे और हमारे प्रदेश से भी प्रस्ताव जाएगा। जिस समाज की जो मांग है उनको मिलना चाहिए। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे, जिन्होंने यहां पर स्थानीय बस स्टैंड पर संत रविदास मंदिर में जाकर रविदास जयंती मनाई। सर्वप्रथम देवड़ा स्थानीय सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत शासकीय अधिकारी व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किया। देवड़ा ने रविदास जयंती पर मनाए गए कार्यक्रम में भाग लेकर अपने उद्बोधन में कहा कि अगर हम संत रविदास के मार्ग पर चले तो भारत देश समूचे विश्व में सर्वोच्च होगा। इस कार्यक्रम के पश्चात मंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चलें। के बारे में मैं पूछना चाहता था कि कांग्रेस बार बार बीजेपी पे आरोप लगा रही वचन पत्र पे, कि वचन पत्र पूरा नहीं किया बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? वचन पत्र तो उन्होंने दिया था, हमने संकल्प पत्र दिया, और हमारा संकल्प 5 वर्ष का है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा वो हमेशा हमने अक्षरशः पालन किया पूरा।
और मध्य प्रदेश में तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि अभी जो जनता ने निर्णय दिया वहाँ कांग्रेस कहाँ खड़ी है। पहले वो खुद देख ले, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले वो देख ले कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। और अभी इस समय लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। एक बार फिर हिंदुस्तान के सिंहासन पर और प्रधानमंत्री के पद पर फिर नरेंद्र मोदी जी को बिठाने की तैयारी इस हिंदुस्तान की जनता कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वो पूरे विश्व के नेता हैं। एक ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर नेता के रूप में हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुरा गांव, जहां जिला पंचायत द्वारा तैयार कर आए गए नीम और शीशम पर्वत आने वाले समय में शहर के पर्यटन बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी बोर नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह को दी है। जिला पंचायत मनरेगा से बाउंड्री वॉल तैयार करवाएंगे। वर्तमान में नीम पर्वत पर 9000 और 3000 शीशम के पेड़ हैं। हाउस और कैंटीन तैयार होगी। इस पर्वत पर 3 तरह के हाउस तैयार कराए जाएंगे। मड हाउस, इसको छत खपरेल और घास की होगी। ये बिल्कुल गांव में बनने वाले घरों की तरह होंगे। बम्बू हाउस, इसको बांस से तैयार किया जाएगा। इसकी छत और दीवार बांस की तरह होगी। टेंट हाउस, ये एक टेंट से तैयार होगा जिसमें धूप बारिश का असर नहीं होगा। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इसके लिए व्यायाम और योग का भी इंतजाम किया जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर घूमने एवं रुकने के लिए आएगा वह इस वातावरण में सेहत को दुरुस्त रख सके। पर्वत पर पेड़ों के बीच में माधवे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा योग व्यायाम के लिए स्थान बनाए जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त पहुंचे हम ग्वालियर जिले की एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षों से काफ़ी जो फ़ायदा मिलते हैं। यहाँ पे 50 बीघा में जो वृक्षारोपण किया गया है, दूर दूर तक जहाँ पर नज़र जाएगी वहाँ पर वृक्षारोपण देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में हैं गांव के सरपंच, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में दिखाएंगे आपको। सरपंच साहब पानी देते हुए रात दिन मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन हमारे साथ में उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, न्यूज़ भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, पंचायत में बराबर मेहनत कर रहे हैं, कई विकास ऐसे आप लाए हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार से, तो क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अपने ये सिटी से नज़दीक है अपने, तो उदयपुर पंचायत में अपने नीम पर्वत जो लगा हुआ था पहले से, तो उसको दीमक वगैरह खा रही थी, इस चक्कर में पेड़ बेकार हो रहे थे। तो अपन ने सोचा कि सिटी के नज़दीक है, कई लोग घूमने वाले आएंगे बाहर से, और सारे पेड़ नीम के हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती है, शहर से नज़दीक भी है। और अपन चाहते हैं कि शहर से लोग आएँ, घूमने के लिए आएँ, और यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ से जिला पंचायत से कल साहब भी आए थे। तो यहाँ पे सारे काम उनकी निगरानी में चल रहे हैं, और अभी कुर्सी बनाई है, गेट भी बन रहा है। आपने जो पेड़ लगाए हुए हैं, किस किस चीज़ के यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, कितने फलदार वृक्ष हैं यहाँ पर, कितने जो शीशों है, नीम है, तो कौन कौन से पेड़ हैं आप बताइए। यहाँ पे अपने 2 पहाड़ों पे, एक पहाड़ पे अपना नीम पर्वत लगा हुआ है, 10,000 पेड़ हैं। एक पहाड़ पे अपने शीशों के पेड़ हैं, उसमें भी 10,000 पेड़ हैं। और तो अभी तो अपने नीम पर्वत में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाउंड्री भी करवा हो चुकी है, कुछ और बकाया है, और नीचे तालाब भी बन रहा है, उसी काम चल रहा है। एक पार्क है, वो भी चल रहा है। और अपन आशा करते हैं कि सारे लोग आएँ घूमने के लिए और हमारी पंचायत की शोभा बढ़ाएं। इसके अलावा पंचायत में कई सारी योजनाओं से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधायक निधि, सांसद निधि से विकास कार्य होते हैं, तो इसके अलावा सबसे अच्छा विकास कौन से निधि से हुआ यहाँ पर? अभी तो अपनी जिला पंचायत से हुआ है। जिला पंचायत? हाँ, जिला पंचायत से कुछ मनरेगा से काम किया है, और जैसे जिला पंचायत की निगरानी में चल रहा है। जिला पंचायत से क्या उम्मीदों के साथ काम करके आ रहे हैं आप अभी? जिला पंचायत सीओ साहब ने बोला, साहब नज़दीक है, सरपंच साहब बढ़िया काम करो, और हम जितना लेवल फंड होगा, और भी विभाग आए थे घूमने के लिए, वो भी बोल रहे थे कि हम भी कुछ सारा आपको देंगे, और आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप लगे रहो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे।
सरपंच साहब, जब आप राजनीति में आए थे, सरपंच का चुनाव लड़ा, तो सबसे बड़ी गांव की समस्या क्या देखी है आपने? किस चीज़ को आप मैदान में उतरे, जनता के बीच में पहुंचे आप? पंचायत में सबसे पहले तो ये था, अपना एक पाड़ था, ऐसे ही पड़ा था, खंजर पड़ा था, कोई देख रेख नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले इसका ही वो दिया, मैंने यार ये इतना पेड़ लगे हुए हैं, तो इसको अपन अगर इसकी देख रेख करेंगे तो ये पेड़ अपने जिससे अपन को ऑक्सीजन सारी चीज़ें अपनी पंचायत का नाम भी चलेगा। तो अपने इस पे जहाँ पहुँचा उदयपुर पंचायत से। उदयपुर पंचायत में कितनी जनसंख्या आती है? उदयपुर पंचायत हमारी तीन गाँव हैं हमारे, उदयपुर, सुनापुरा और सिंगारपुरा। हाँ, अभी भी यहाँ पर जो केंद्र सरकार का जो आवास मिल रहे हैं सभी को, कितने आवास यहाँ पे अभी कंप्लीट हो रहे हैं? अभी अपने यहाँ आदिवासियों के लिए आवास आए हुए हैं, तो अभी 42 आवास आए हुए हैं। अभी 24 दिन का पेमेंट डल चुका है, उन पर कार्य चल रहा है, हितग्राही अपना काम चला रहे हैं और काम चल रहा है, बढ़िया बना रहे हैं। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच। इन्होंने कई ऐसी योजनाओं से ग्राम पंचायत को विकास की राह पर दिखाया। जो कोई यहाँ पर अधिकारी आता है तो वो भी खुश नज़र देखते हुए सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जाते हैं। सी न्यूज़ भारत के साथ नवल मोदी, जिला ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इजनी है हिवरा रास्ता 10 मार्च 2023 से मंजूरी में है। इसके बावजूद गांव वालों को इस कठिन रास्तों पर यात्रा करते हुए बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए 22 फरवरी को गांव वालों ने छात्रों के साथ राज्य महामार्ग 364 पर हिवरा में चक्का जाम आंदोलन किया। 11 से 11:30 बजे के बीच राज्य महामार्ग पर हिवरा के पास आधे घंटे के लिए इजनी के स्थानीय मंडल सहित छात्रों ने चक्का जाम आंदोलन में भाग लिया। इस समय किसी भी अनुचित तरीके से घटना नहीं होने दी गई ताकि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहे। महागांव पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक KG पुंजलवाड़ ने इस पुलिस टीम को तैनात किया। किसी भी अनुचित तरीके की घटना इस दौरान नहीं हुई। रास्ता बंद करने के चलते सरकारी प्रशासन को चेतावनी दी गई। गजानन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 2 दिनों में काम शुरू करने के आश्वासन पर गांव वालों को चक्का जाम आंदोलन रोकने में आत्मविश्वास मिला। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।